प्रीत, और गलत क्या कहा उन्होंने? कुछ गलत कहा? नहीं संभाल पाए ना हम अपने बच्चे को, बचा पाए उसे? नहीं ना। तो कोई अपने बच्चे को लेके हम पे भरोसा क्यों करेगा? ना पूनम भाभी गलत है, ना वीरू भैया गलत है। अगर कोई गलत है तो वो शायद मैं हूं। मुझे भूल जाना चाहिए था कि मैं कभी माँ भी थी। प्रीत प्लीज ऐसे मत कहो, तुम्हें खुद को दुख देने की जरूरत नहीं है। क्यों ना कहूँ राघव, यही सच है। हम दोनों माँ बनने लायक ही नहीं है। हम अपने बच्चे को नहीं संभाल पाए, उसकी रक्षा नहीं कर पाए, उसका ध्यान नहीं रख पाए, उसे जिंदा नहीं रख पाए। हम संभालो अपने आप। दूर रहिए मुझसे, हाथ मत लगाइए मुझे राघव। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। आपने मुझसे मेरा रियाज छीना है। प्रीत नहीं राघव, आज आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। मैं हर रोज चुप रहती हूँ, खुद को समझाती हूँ, खुद से झूठ बोलती हूँ, लेकिन आज नहीं। सब कहते हैं कि वक्त सब ठीक कर देता है, लेकिन क्या ठीक किया वक्त ने? बताइए मुझे। मैं आज भी सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले मुझे उसकी याद आती है। सोने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा मुझे बुला रहा है। अगर किसी बच्चे के मुंह से मम्मा सुनती हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरा दिल फट जाएगा। मुझे एक बार भी मम्मा तक नहीं बोल पाया राघव। और आज सब मुझे इस बात की सजा दे रहे हैं कि एक बच्ची ने मुझे मम्मा कह दिया। और सबसे बुरी बात पता है क्या है? मैं जब भी आपको देखती हूँ ना, मुझे वो सब याद आ जाता है। वो पल, वो दर्द, सब कुछ याद आ जाता है। और ऐसा लगता है कि आपके साथ एक और बच्चा करने का ख्याल भी मुझे तोड़ देगा। मैं अब कभी मां नहीं बन पाऊंगी राघव, क्योंकि मैं वो दर्द नहीं झेल सकती दोबारा। मैं उस सबसे नहीं गुजरना चाहती दोबारा। मुझे लगता है कि मैं अपने बच्चे को मिलने से पहले ही उसे खो दूंगी। मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मैं दोबारा से इतना बड़ा सपना देख सकूं। प्लीज चली जाइए यहाँ से राघव, प्लीज। मैं आपको नहीं देखना चाहती, ना आज ना कल, शायद कभी नहीं। आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। सबकी तरह, दुनिया की तरह, किस्मत की तरह, बस अकेला छोड़ दीजिए मुझे सिर्फ अपने रियाज को याद करना है, उसे महसूस करना है, और मुझे उसके लिए रोना है। प्लीज चले जाइए यहाँ से। देखिए, आप पर बिना परमिशन किसी के घर में घुसने का चार्ज लगा हुआ है, और आप बिना बताए हॉस्पिटल से भाग गए थे। मैं नहीं तो। सबसे पहले हम कुछ बेसिक डिटेल क्लियर कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? अपना नाम बताइए। नाम मुझे नहीं पता मेरा नाम। हो, कितने बड़े नौटंकीबाज हो, नाम नहीं पता? इंस्पेक्टर साहब, झूठ बोल रहा है ये। एग्जैक्टली पता नहीं क्या नया तमाशा है इसका। मम्मी, हाँ? झूठ बोल रहा है ये। झूठ क्या होता है? मुझे नहीं पता। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। एक मिनट, मैं देखता हूँ। विक्रांत, मेरी तरफ देखो। मुझे पहचानते हो? मैं कौन हूं? नहीं। एक मिनट ध्रुव, विक्रांत क्या तुम मुझे पहचानते हो? नहीं।
डॉक्टर आप यहाँ? Yes, I'm here. I need to check my patient. मुझे इंस्पेक्टर साहब ने कॉल करके इन्फॉर्म किया है कि जो हमारा मिसिंग पेशेंट था वो मिल गया है। मैं अपने पेशेंट को चेक करने आया हूँ। प्लीज कम। थैंक यू। इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं अपने पेशेंट को चेक कर सकता हूँ? प्लीज। थैंक यू। हेलो मिस्टर विक्रांत, कैसे हैं आप? आई एम योर डॉक्टर। मैं ही हॉस्पिटल में आपका ट्रीटमेंट कर रहा था। आपको याद है ना, आप हॉस्पिटल में एडमिट थे, याद है ना मिस्टर विक्रांत? हाँ, ओके, स्पीक अप। ये याद आया। लाइट्स, मशीनें, यस, गो अहेड, गो अहेड। बस साफ साफ ध्यान नहीं आ रहा है। क्या आपको ये याद है कि आज का दिन कौन सा है या फिर आज की डेट क्या है? नहीं। मिस्टर विक्रांत, क्या आपको ये याद है आप यहाँ पे आए कैसे? मैं चल रहा था और कुछ लोग, कुत्ता, पानी, मुझे नींद आ रही है। उसकी डॉल। क्या मिला तुम्हें ये सब कुछ करके रीत? तुमने एक बार भी उस मासूम बच्चे के बारे में नहीं सोचा? भाभी, पीहू तुमसे इतना अटैच्ड हो चुकी है कि वो हमारे साथ सोना भी नहीं चाहती। पता है कितना रोते रोते सोई है वो। कम से कम आप तो मेरा यकीन कीजिए। यकीन ही तो किया था रीत, तभी तो तुम्हें अपनी बच्ची सौंप दी थी, तभी तुम्हें उसकी माँ जैसी होने का दर्जा दिया। पर तुम तो सच में उसकी माँ बनने लग गई। नहीं भाभी, मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा। मैं कसम से। मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था रीत कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। मैं हर किसी के सामने लड़ती रही, हर किसी के सामने तुम्हारी साइड लेती रही, वीरेन जी के सामने, दिव्या के सामने, खुद के डर के सामने। खुद से लड़कर मैंने तुम पर भरोसा किया और आज मेरी ही बेटी मुझे छोड़कर तुम्हारे पास आना चाहती थी। तुम्हें इस चीज का दर्द समझ भी नहीं आ रहा होगा ना रीत, जब तुम्हारी खुद की औलाद तुम्हें छोड़कर किसी और को ढूंढे, जब उसे सुलाने के लिए तुम काफी नहीं हो, जब उसे तुमसे ज्यादा किसी और की जरूरत हो। तुमने मेरी जिंदगी में सब खराब कर दिया रीत। तुमने मुझसे मेरी बेटी छीन ली। हमने सब छीन लिया रीत।